द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, इन दोनों में एक फ़र्क है कि मुख्तार अंसारी जो उनका पूरा परिवार है और ख़ुद ये सीजन पॉलिटिशियन है, सीजन पॉलिटिशियन फैमिली से हैं और बहुत ज़्यादा समझ रखने वाले राजनेताओं में से एक हैं। और उसी के चलते जो दबाव प्रशासन ने बनाया है जांच का, वो आखिरकार जांच के आदेश हो गए हैं और अब जांच होनी है, 1 महीने का समय है। लेकिन जांच कौन करेगा, ये बड़ा सवाल अब फिर से खड़ा होगा, क्योंकि जांच जिन लोगों पे आरोप लग रहे हैं वही जांच करेंगे तो क्या जांच में सामने आएगा, ये तो आपके सामने है। ये जागरण ने लिखा है कि मुख्तार अंसारी डेथ, मुख्तार की मौत की होगी न्यायिक जांच, 1 महीने में देनी होगी रिपोर्ट। जो उनके मौत को लेकर कई सारे सवाल खड़े हुए हैं कि जेल प्रशासन के ऊपर आरोप लगाए हैं, और जेल प्रशासन पे किसी और ने आरोप नहीं लगाए हैं। खुद मुख्तार अंसारी साहब ने जब वो जेल में थे ये आरोप लिखित में दिए हैं। ये आरोप कि कौन कौन लोग उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं, और जेल प्रशासन पे जहर देने का आरोप तो उन्होंने अपने बेटे के फ़ोन कॉल पे ही बोला है, जो फ़ोन कॉल की रिकॉर्डिंग आज मौजूद है। जिस व्यक्ति की मौत हुई है वो व्यक्ति कह के ख़त्म हुआ है कि मेरी हत्या की गई है और मुझे स्लो पॉइजन दिया गया है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जाँच कौन करेगा। आप देखिए, जो इन्होंने जो वकील हैं मुख्तार अंसारी साहब के, उन्होंने अर्ज़ी दी थी कि जांच होनी चाहिए। और उमर अंसारी जो बेटे हैं, उन्होंने इसमें लिखा है कि उमर अंसारी ने गुरुवार रात को मामले की जांच न्यायाधीश से कराने की मांग उठाई थी। उसी आधार पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट MP MLA कोर्ट गरिमा सिंह को जाँच अधिकारी नियुक्त कर 1 माह के अंदर रिपोर्ट देने को कहा गया है। अब गरिमा सिंह जी के नेतृत्व में ये जाँच होनी है, लेकिन सवाल फिर वही है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच क्यों नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट में कोई सुमोटो संज्ञान ना हो तो भी सरकार जब इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं उसके ऊपर, तो अगर इतनी ही साफ है, योगी सरकार को चाहिए कि आगे बढ़े, CJI को दे कि साहब कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त कर दीजिए, हमें जांच करानी है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यही सवाल है कि जांच करेगा कौन। खैर जांच तो होगी, जांच के आदेश भी हो गए हैं। तो ये न्यायिक जांच के जो आदेश हुए हैं, जागरण ने लिखा है कि 1 माह के अंदर जांच रिपोर्ट मांगी गई है। मुख्तार के बेटे उमर अंसारी ने गुरुवार रात को मामले की जांच न्यायाधीश से कराने की मांग उठाई थी। बांदा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भगवान दास गुप्ता की ओर से किए गए जांच आदेश में कहा गया है कि जो ज़िला न्यायालय बांदा के वरिष्ठ अधीक्षक ने ज़िला जेल बांदा के वरिष्ठ अधीक्षक ने जेल में निरुद्ध सिद्ध दोष विचाराधीन बंदी मुख्तार अंसारी की 28 मार्च को मृत्यु मामले में न्यायिक जांच के लिए जांच अधिकारी नामित करने की जो मांग की गई थी, तो उसके ऊपर रिपोर्ट 1 महीने में देना है। आदेश की प्रति जांच अधिकारी को भेजी गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गरिमा सिंह जी के नेतृत्व में ये जांच होनी है। सवाल फिर वही उठेगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज क्यों नहीं, क्योंकि इससे पहले जब अफजल अंसारी साहब ने, जो सांसद हैं, उनके बड़े भाई मुख्तार अंसारी के, उनके बेटे उमर अंसारी, इन सब ने जब एक ही मांग की थी कि हमें पोस्टमार्टम यहाँ नहीं कराना, दिल्ली एम्स पोस्टमार्टम करे, तो क्या परेशानी थी, क्या तकलीफ़ थी। दिल्ली एम्स पोस्टमार्टम अगर करता, वो भी तो बीजेपी की सरकार के अधीन ही आता है। दिल्ली एम्स के पोस्टमार्टम करने के ऊपर क्या आपत्ति थी, जल्दबाजी के अंदर। वहीं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने बांदा के चिकित्सा व्यवस्था जो है उसी ने किया, मना करने के बाद भी किया। दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, कोई इफ़ और बट नहीं बचता। अगर एम्स दिल्ली से करा लिया जाता तो आखिर ऐसा क्या दबाव था कि एम्स दिल्ली की मांग को ठुकराते हुए और उन्होंने जांच वहीं पर, जो बांदा का चिकित्सा सिस्टम है जो पूरा का पूरा, वहीं से क्यों कराई गई। ये गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। IP सिंह साहब ने एक ट्वीट लिखा है, मुझे थोड़ा सही लगा, कि मुसलमान अपने देश में ही पराया हो गया है। पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी ने बेहद गंभीर हालत में अंतिम बार अपने परिजनों से फ़ोन कॉल पर उन्होंने अपने परिवार से बताई आप बीती। ऐसे हालात में उन्हें उचित इलाज नहीं मिला और सरकारी अमले ने उन्हें मार दिया। हर मेडिकल रिपोर्ट कार्डियक अरेस्ट ही बताती है। न्यायिक जांच पर जांच और असल परिणाम जो कभी नहीं आते, अंत में लीपापोती कर दी जाती है। जो बात मैं कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, या सुप्रीम कोर्ट के, माफ़ कीजिएगा, सिटिंग जज की निगरानी में जब तक ये जांच नहीं होगी तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है।
जो ये जांचें होती हैं जो खुद डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज की तरह होती हैं, इन जांचों में लीपापोती के अलावा कुछ नहीं होता। मैं डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं कहा, मैं डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जैसी जांचें होती हैं। सरकार पे आरोप लग रहा है, सरकार के प्रशासन पे आरोप लग रहा है और सरकार ही जांच करा रही है अपने ही लोगों से। तो आप सोच लीजिए क्या होगा। ऐसे ही मैंने कहा ना कि मुख्तार अंसारी साहब तो, राजनाथ सिंह साहब ने तो कहा ही है कि साहब ये बयान है जहर से मौत का आरोप बेबुनियाद। जाकिर ने लिखा, उन्हें कोट करते हुए, मुख्तार अंसारी की हत्या के मामले में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि उन्हें जहर दिया गया, ये बात बेबुनियाद है। कौन जांच कराना चाहे जांच करा ले। इतना कॉन्फिडेंस, इतना अगर अपनी श्योरिटी है तो आप सोच सकते हैं कि दाल में क्या कुछ काला है। शिवपाल यादव जी ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा, जाकिर ने लिखा, मुख्तार अंसारी परिवार से हमारे पुराने रिश्ते थे। उनके बुजुर्गों ने इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। उनकी हत्या की जांच होनी चाहिए। आप में से कौन लोग जानते हैं नहीं जानते मुझे नहीं मालूम। मुख्तार अहमद अंसारी इनके दादा थे, चाहे वो सिबतुल्लाह अंसारी हों। ये तीनों भाई तीनों ही रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं और मऊ से जीतते हैं। जो मऊ एक बड़ा वर्ग जिसका हिंदू आबादी का है, 70-80% के आसपास, उसके बाद भी वहाँ से जीतते हैं, बार बार जीतते हैं, पूरे परिवार के लोग जीतते हैं। तो आप सोच लीजिए कि ये लड़ाई पार्टी वर्सेस पार्टी है, जाति वर्सेस जाति है, समुदाय वर्सेस समुदाय है, या वाकई में असलियत में कोई इशू है। इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। मुख्तार अहमद अंसारी इन तीनों के दादा थे, जो कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट रहे, जिन पर भारत सरकार ने स्टैम्प भी जारी किया है, जो गांधी जी जब आए थे उस दौर के अध्यक्ष रहे थे, उस दौर के स्वतंत्र सेनानी रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे कई सारे सवाल खड़े हो रहा है। हमने जांच की बात शुरू की थी कि जांच के आदेश हुए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी कहा कि ये स्वाभाविक मौत नहीं, हत्या की साजिश प्रतीत होती है। पहले डॉक्टरों की पैनल ने अस्पताल में से डिस्चार्ज किया और कुछ घंटों बाद ही उनकी मौत परिवारजनों द्वारा लगाए गए हत्या की साजिश की पुष्टि करती है। अतः पूरे घटनाक्रम की जांच माननीय उच्च न्यायालय की देखरेख में होनी चाहिए। यहाँ तक कि पोस्टमार्टम भी माननीय उच्च न्यायालय के किसी जज के अभिरक्षण में ही किया जाना चाहिए, जिससे कि न्याय का गला घोटने वालों का चेहरा बेनकाब हो सके तथा थानों, जेलों, पुलिस अभिरक्षण में साजिशन किए जा रहे इस प्रकार के हत्याओं के फैशन पर विराम लग सके। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है, इससे बड़ा आधार क्या हो सकता है कि खुद मुख्तार अंसारी साहब ने एक हफ्ता पहले लिखा था, MP MLA कोर्ट से प्रार्थना करी थी कि मेरी हत्या का षड्यंत्र जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, क्योंकि यूपी के ही नेता हैं, BJP के MLC ब्रजेश सिंह, BJP विधायक सुशील सिंह, STF के पूर्व IG अमिताभ यश, प्रमुख सचिव गृह द्वारा रचा गया है तथा सरकार द्वारा उक्त पदासीन अधिकारियों को प्रार्थी की हत्या के बाद कानूनी कार्रवाई से बचाने का भी आश्वासन दिया गया है। मुख्तार अंसारी ने ये जो पत्र लिखा है, सामने है आपके, जाकर ने डाला है, हाईलाइटेड है। ये लिखा है 21 मार्च को मऊ की MP MLA कोर्ट को दिया गया है। उसके बाद भी अंतिम कथन पे कोई कार्रवाई नहीं है, तो आप सोच सकते हैं कि उनकी बातों की पुष्टि हो रही है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं, कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे सोशल मीडिया पे आपके, उनमें ज़रूर शेयर कीजिएगा और जितना लोगों तक पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।